परमेश्वर ने इस सुंदर अवसर हमें दिया है परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम आनंदित और मगन बने हैं। परमेश्वर की लाख लाख धन्यवाद हो। परमेश्वर कितना भला है, कितना महान है। आज डे ऑफ पेंटेकोस्ट, पेंटेकोस्ट का दिन मानता है क्योंकि पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उतर कर आए थे। मनुष्य वर्ग यहाँ पर जो छुटकारे के लिए तरस रहा था, उसने उस समय खुदा ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हम सब पापियों के लिए दिया। और उसके बाद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद, पुनरुत्थान के बाद 50वें दिन में पेंटेकोस्त को भी, उस दिन पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर हमें दे दिया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए परमेश्वर के वचन से एक वचन का भाग पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 4। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावंद, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ राजा। तेरे अनुग्रह परमेश्वर तेरे बच्चों के ऊपर बहुत आग से उमड़ दीजिए प्रभु। अनुग्रह का दाता आप है, आशीष देने वाला आप है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज ये पेंटेकोस्त के दिन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम सब लोग इधर एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर की आत्मा आज हमारे बीच में भी मंडलाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का सामर्थ्य हर एक लोगों को चुनने के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पहली शताब्दी में उतरा हुआ उस अभिषेक आज भी हमारे बीच में मंडलाकर हर एक व्यक्ति को प्रभु जी छू लीजिए परमेश्वर। आपके सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर, आपकी शक्ति से भर दीजिए परमेश्वर। कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद देता हूँ। सारे अंधकार की दुष्ट शक्तियों को यीशु के नाम से नष्ट करता है, विरोध करता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर दीजिए। ये पूरा कैंपस पूरा यीशु मसीह के लहू की कंट्रोल में सौंप देते हैं। यीशु मसीह के लहू की बाड़े में हमें सुरक्षित रखिए, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि किया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानव जाति के लिए 2 तोहफा दे दिया है। 2 गिफ्ट प्रभु ने दिया। सबसे पहले तोहफा मनुष्य वर्ग के उद्धार के लिए, पापियों को पाप से छुड़ाने के लिए, रोगों को चंगाई के लिए, श्रापों को छुटकारे के लिए अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हम पापियों के लिए क्रूस पर मरने दिया। एक तोहफा था, सबसे बड़ा तोहफा, ग्रेटेस्ट गिफ्ट वही थे। यीशु मसीह गिफ्ट के रूप में पिता परमेश्वर ने मानव जाति को दे दिया है क्रूस पर मरने के लिए। दूसरा तोहफा यह थे मनुष्य वर्ग पवित्रता में जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। ये 2 तोहफा अद्भुत तोहफा है, अद्भुत गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट है। इसको खरीदने के लिए, बेचने के लिए असंभव है। ये बेच भी नहीं सकते, खरीद भी नहीं सकते। प्रभु की ओर से देने वाला दान है, वरदान है। कई लोग उसको खरीदने के लिए कोशिश किया, बाइबल में हमको मिलता है, कर नहीं पाते।
पतरस के पास भी पैसा लेकर आए थे। परमेश्वर दिया हुआ तोहफा। जब पेंटेकोस्त का दिन आया, वे सब एक जगह इकट्ठे हुए थे। एकाएक से बड़ा आंधी का सा सनसनाहट के शब्द हुआ और उसके सारे घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग सा हुई जीव जैसे फटे हुए दिखाई दिया है और उस पर आकर ठहर गया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने को सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। 120 लोग एक ऊपरी कोठी पर बैठे हैं, परमेश्वर के लिए इंतजार कर रहे, पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करते हैं। पहला अध्याय में यीशु मसीह ने उनको पहले से बताया था। उस वक्त पवित्र आत्मा का आग जैसे आग सा, फटे हुए आग सा पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर कर आया था। ये बात प्रेरितों का काम पहला अध्याय 4 और 5 वचन में हमें मिलता है। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की इस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि योना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। 10 दिन इन लोग इंतजार किए। 40 दिन रिजरेक्शन के बाद, पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह अपने चेले लोगों के साथ रहा और ये लोग पवित्र आत्मा 50वें दिन में पाया है। इंतजार कर रहे थे। 50वां दिन में वे लोग पेंटेकोस्त का दिन बोलते, 50 पेंटेकोस्त बोलते, 50 पेंटेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा हर एक लोगों के ऊपर 120 लोग इंतजार कर रहे थे। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। मैं और आप परमेश्वर की अभिषेक के लिए इंतजार करना, टहलते रहना, प्रभु तेरी आत्मा मुझे चाहिए, पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे चाहिए, बोलते रहना। उसको पाने के लिए इच्छा होना है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का सख्त जरूरत है। ये कब होता है? पुराना नियम में हमको देखने मिलता है। लेवी व्यवस्था का पुस्तक 23 अध्याय 15 से लेकर 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। लेविटिकस चैप्टर 23 वर्स 15 to 17। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना। 7वें विश्राम के दिन के बाद दूसरे दिन यानी 50वें दिन गिनना। और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। और 50वें दिन में परमेश्वर के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एक ऐसा एपा की 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए 2 रोटियां लाना है, ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाए, और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरेंगी। परमेश्वर की महिमा हो। उस समय वे लोग काटने के पर्व होते हैं। यहूदी लोगों का सबसे बड़ी बात है। हम लोगों को भी इधर गेहूं काट रहे थे, काटने के समय पर सब लोग खुश होते हैं क्योंकि फसल काट कर घर पर आ गए। एक बीज बोया, एक बीज की जगह पर 100 फल आपको घर पर आए। खुशी।
खुशी आ रही। यहां पर बोला पहला एक बीज गिरा गया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब तक गेहूं भूमि पर गिरकर जब तक नहीं मरेगा तब तक उसमें से फल नहीं निकलेगा, पौधा नहीं निकलेगा। यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर सारे मनुष्य वर्ग के लिए क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। उस दिन के बाद तीसरे दिन जी उठा। सैटरडे लोग शनिवार का दिन उन लोगों का ये पर्व होते थे, काटने का जो पर्व। उस समय काट रहे थे, पहला फल लेके आकर एक बात लेके आकर पहले बार खिलाने वाला बात लेके आते हैं और उसके बाद 50 दिन के बाद में वे लोग काटनी काटते, काट कर उसके बाद काट कर उसमें से मतलब 7 हफ्ता बोले, 7 हफ्ता मतलब 49 डेज। उसके बाद दूसरा दिन यानी 50वें दिन, 50वें दिन आते वक्त 2 रोटी खमीर कर लेके आना। उसको पेंटेकोस्त का पर्व कर मानता है और उस समय वो रोटी लेकर हिलाकर लेके आते हैं। व्यवस्था विवरण का पुस्तक 16 अध्याय उसका 9वां वचन में ड्यूटरोनॉमी 16:9 वर्स में देखेंगे। फिर जब तू खेत में हसुआ लगाने लगे तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। हसुआ लगाने लगेंगे, पहला बात लेके आकर, पहले फूल लेके आकर परमेश्वर के भवन में लेके आकर देते थे। उसके बाद जाकर हसुआ लगा देते थे। काटनी पूरा हो गया, उसी का रोटी लेके आकर 50वें दिन में लेके आते थे। ये था पेंटेकोस्त का पर्व पुराना नियम में। नया नियम में क्या है? नया नियम में पवित्र आत्मा हमें बहुत अद्भुत रीति से सिखाया है। पहला कुरिन्थियों का पत्री 15 अध्याय उसका 23वां वचन में, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आगमन पर मसीह के लोग। पहला फल क्या हो गया? 2000 साल पहले एक खबर खुल गया। उस खबर में से यीशु मसीह बाहर आ गया। उसको पहला फल बोलता है, पहला फल। दुनिया में कितना भी खबर है सब बंद पड़ा है। कुशीनगर में जाकर देख सकते हैं आप, बड़ा सा टूम दिखेगा, बंद पड़ा है। आगरा में जाकर देखिएगा, ताजमहल देखिएगा, उसके नीचे भी 2 खबर पड़े हुए, कई खबर है पड़े हुए, खुला हुआ नहीं। लेकिन एक खबर खुला है, उस खबर पर लिखा है वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। हालेलुया! वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा। पहला फल 2000 साल पहले उस खबर में से बाहर आ गया। पौलुस बोल रहे, कुरिन्थियों को पत्र लिख रहा है, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आगमन पर उसके लोग। हालेलुया! यीशु मसीह के आगमन में सारे खबर विश्वासियों का, परमेश्वर का भक्त लोगों का खबर, हालेलुया, वो खुल जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर को महिमा करेंगे? हालेलुया! हालेलुया! मरे मसीह में मरे हुए, हो सकता है मर मिट गया, मिट्टी में मिल गया, एक हड्डी का हो सकता है मिलेगा नहीं, लेकिन एक समय आएगा मसीह के लोग यहाँ ऊपर आओ कर आवाज सुनेगा। उस वक्त मसीह में मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे। हालेलुया! हम अभी जीवित हैं, हम बदल जाएंगे। हालेलुया! यीशु मसीह का आगमन के लिए कितना लोग तैयार हैं? अपने आप को तैयार करना जरूरी है मेरे प्यारो। यीशु कब आएगा आपको मालूम नहीं है। ये संसार और संसार का सब चीजें यहाँ पर खत्म होगा। जो कुछ आप यीशु के लिए करेगा केवल वही स्थिर रहेगा।
फल मसीह, फिर मसीह का लोग। पुराना नियम में एक परछाई है, उस परछाई के रूप में लोग पहले दिन में एक दान का फूल लेके आते थे और उसके बाद चले जाते थे। जाकर कटनी लेके आया, 50 दिन के बाद 2 रोटी खमीरी वाला रोटी लेके आकर दे देते। पुराना नियम में क्या दर्शा रहा था? उसी फसह के दिन में, उसके बाद यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। पहला संडे वहां पर यीशु मसीह कब्र में से जी उठ कर आया। आज पुनरुत्थान का दिन है, यीशु कब्र में से जी उठा। मैं और आप इंतजार कर रहा है अभी मसीह का लोग कभी आगमन के लिए। जो मसीह में मरे हुए हैं, मसीह में सोए हुए भक्त लोग जी उठेंगे। फिर हम जो अभी बचे हैं, हम प्रभु के लिए इंतजार करता है, इंतजार करता है। यहाँ ऊपर आओ करके आवाज सुनेगा, उस वक्त हम रूपांतरित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। कुरिन्थियों का पत्री, पहला पत्री 5 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 5 verse 7। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है, हमारा ही फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हालेलुया। हमारा मसीहा, हमारा फसह का मेमना बलिदान हो गया। हालेलुया। अभी मसीह का पुनरुत्थान के बाद हम इंतजार करता है मसीह के लोग यीशु मसीह में। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, पवित्र आत्मा का जन्म यरूशलेम में हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, पवित्र आत्मा का जन्म यरूशलेम में हुआ। मनुष्य वर्ग के ऊपर पवित्र आत्मा का ठहरा हुआ। पवित्र आत्मा पहले से थे, लेकिन मनुष्य के बीच में वास करने के लिए पेंतेकोस्त का दिन के लिए यरूशलेम में आया। आज मेरे और आपके अंदर भी पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको टच कर रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करना है, इसलिए पवित्र आत्मा को हम स्वीकार करना है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हम पाना है। परमेश्वर की महिमा हो। प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। पवित्र आत्मा का 2 स्वभाव यहाँ पर बता रहे हैं, एक सुनता है, एक देखता है। आंधी नहीं, आंधी का सा सनसनाहट, आंधी का सी सनसनाहट। एक पत्ता तक नहीं हिला, लेकिन बड़ा आंधी का आवाज यरूशलेम पूरा गूंज उठा। एक मकान के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर कर आया। बड़ा आंधी का आवाज थे, लेकिन एक पत्ता तक नहीं हिल रहे थे, एक पेड़ नहीं हिल रहे थे, लेकिन आंधी का सा आवाज सुन रहे थे। एक सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा का सा शब्द को सुन सकता है। इधर देख भी गया। क्या देख रहा था? आग सा, आग किसी फटती हुई दिखाई दे रहे, जीव आग जैसे उतर रहे थे, सुनाई दे रहे, दिखाई दे रहे। परमेश्वर हमसे बात करेगा, परमेश्वर हमें दिखाएगा। पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा, पवित्र आत्मा आपको दर्शन के द्वारा दिखाया भी जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। 4 वचन में लिखा है, तब वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गया। और जिस प्रकार आत्मा ने
ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए सामर्थ्य दिया, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा का शक्ति के कार्य है अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं। हम परमेश्वर की आत्मा पाए हुए लोग पवित्र आत्मा को बुझाना नहीं, अन्य भाषा पाए हुए लोग और अन्य भाषा बोलना है। परमेश्वर की महिमा। इस पवित्र आत्मा के विषय में आज हम देखेंगे, 4 बात हम लोग देखेंगे। पेंटेकोस्त का दिन में उतरा, सबसे पहले मन फिराना है। हमारे अंदर एक मन फिराव की अवस्था होना है। पवित्र आत्मा पाना है, हमारे अंदर मन फिराव की अवस्था होना है। पवित्र आत्मा आएगा, एक मन फिराव की अवस्था आ जाएगी। पवित्र आत्मा दूसरा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं। पुराना नियम में पवित्र आत्मा आते थे, चले जाते थे। नया नियम में पवित्र आत्मा वास करता है, हमारे अंदर वास करता है। याद रखिए, हम लोग धन्य लोग हैं। पुराना नियम का भक्त लोग भाग्य अवस्था नहीं थी। पवित्र आत्मा आते थे, चले जाते थे। नया नियम में पवित्र आत्मा वास कर रहा है। नंबर 3, पवित्र आत्मा में छाप लगाता है, सील लगाता है, मुहर लगाता है। ये मेरा है, अधिकार दर्शा है। छाप लगाते हैं। 4, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रभु देते हैं। ये चारों बातें हर एक लोगों के ऊपर परमेश्वर करना चाहते हैं। आज आप इधर से जाने से पहले इस पवित्र आत्मा का अभिषेक का इस बपतिस्मा पाकर आप इधर से जाने के लिए मैं चाहता हूं। परमेश्वर की महिमा हो। सबसे पहले इस पेंटेकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा उंडेला, एक मन फिराव हमारे अंदर बना है। यूहन्ना ने सुसमाचार में 3 अध्याय उसका 5वां वचन इस प्रकार लिखा है, जॉन चैप्टर 3 वर्स 5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक एक मनुष्य आत्मा और जल से बपतिस्मा नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना। ये निकोदेमोस कर एक व्यक्ति से परमेश्वर बात कर रहा था। निकोदेमोस जो यहूदियों का एक सरदार थे, सैनहेड्रिन का एक मेंबर थे। 70 लोगों का सभा है, महासभा बोलते हैं हिंदी में। उस महासभा का एक मेंबर थे। यीशु मसीह के पास आकर कुछ बातें रखने के लिए आया। आप परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, इसलिए सारे चिन्ह और चमत्कार काम हो रहा है। उसका पहला वचन से लेकर हम पढ़ेंगे 4 तक। यूहन्ना 3 का 1 से 4 तक। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हम जानते हैं तो परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो, यदि परमेश्वर उनके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता? बूढ़ा होने के बाद कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर सकता है? एक प्रश्न पूछ रहा था। जब तक एक व्यक्ति नया सिरे से नहीं जन्मेगा, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यीशु मसीह ने बोला, जब तक जल और आत्मा से जन्म नहीं लेगा, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है।
हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक का एक बहुत बड़ी जरूरी है मेरे प्यारे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का सख्त जरूरत है। पवित्र आत्मा का बल का एक जरूरत है। परमेश्वर की आत्मा का सख्त जरूरत है। मन फिराव की अवस्था जरूरी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर आने के लिए प्रभु मुझे धो लीजिए, मुझे शुद्ध करिए, मुझे धोकर शुद्ध करिए कर अब प्रभु से बात करना जरूरी है। हालेलुया। मन फिराव का अवस्था निकोदेमुस अपने मन में ये समझ लिया, अपने घर पर चला गया। उसके बाद निकोदेमुस के बारे में यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के समय पर हमको मिलता है। क्रूस पर चढ़ाते वक्त निकोदेमुस को मिलता है। बाइबल में कह रहे थे ये रहस्य में गुप्त में शिष्य बन गया। गुप्त जेला था। सारे लोग जब देख रहे थे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, सारे चेले लोग सब भाग गया। सारे चेले भाग गए। भाग जाने के बाद एक व्यक्ति दो लोग हम देख सकते हैं। एक निकोदेमुस को देख सकते हैं, एक अरिमथाई यूसुफ को देख सकते हैं। ये दोनों हैं यीशु मसीह को अच्छी कब्र वहां पर तैयार किया, यीशु मसीह को अच्छी रीत से फ्यूनरल सर्विस दिया। वो ये व्यक्ति थे। मेरे प्यारो, हम प्रभु की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की उपस्थिति में हम आए, परमेश्वर के कार्य के लिए हम लोग आए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, मन फिराव का अवस्था। नंबर 2 हम लोग देख सकता है, हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। पुराना नियम में पवित्र आत्मा आते थे, चले जाते थे। दाऊद के ऊपर उतरा, चला गया। शाऊल के ऊपर आया, चला गया। जितना भी पवित्र पर पुराना नियम का जितना भी भक्त लोगों के पास था, पवित्र आत्मा आते, काम करते, चले जाते। लेकिन नया नियम में पेंटेकोस्त के दिन से लेकर उस दिन से कलीसिया का आरंभ हुआ, उस दिन से लेकर आज तक परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ वास कर रहा है, वास करता है। पवित्र आत्मा वास करता है। रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वो उसका जन नहीं। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं, वो उनका जन नहीं। तुम जानते हो, तुम परमेश्वर की आत्मा तुम में बसा हुआ है। हम ये जानना जरूरी है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास कर रहे हैं। पवित्र आत्मा, इसलिए पौलुस बोला है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। इस पवित्र आत्मा, इस पवित्र मंदिर के अंदर हमारा, इस मंदिर के अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करना। इसलिए हम आमंत्रण देना, परमेश्वर तेरी आत्मा से मुझे भर दे। पेंटेकोस्त का दिन में उस पवित्र आत्मा का अभिषेक 120 लोगों के ऊपर उतर कर आए थे। आज भी उस पवित्र आत्मा हरेक हृदय के अंदर वास करने के लिए तरस रहा है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं, परमेश्वर तेरी आत्मा से मुझे भर दे, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे कर भूख और प्यास के साथ हम परमेश्वर से मांगेंगे। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं है, वो उनका जन नहीं है। अब परमेश्वर का जन बनना है, परमेश्वर की लोग बनना है। परमेश्वर की स्तुति हम जल्दी समय के कमी की वजह से हम आगे देखेंगे। तीसरा में पवित्र आत्मा हमें पवित्र आत्मा का छाप लगाता है, सील करते हैं, सील। परमेश्वर की महिमा हो। इफिसियों का पत्री 1 अध्याय 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13 एंड 14। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का
सुसमाचार है, तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार और है, जिस पर तुमने विश्वास किया, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का छाप लगे, वो उसके मोल लिए हुओ, वो उसके मोल लिए हुओ, छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, छुटकारे के लिए हमारा मिरास के बयाना है, किसकी महिमा की स्तुति हो। उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया। पौलुस जब जेल में थे, पौलुस जब रोमन कारागृह में थे, उस वक्त एफिसियों का पत्र लिखा है और एफिसियों के कलीसिया को ये पत्री दे दिया और उसमें लिखा है ये सुसमाचार हमें मिला है, विश्वास किया है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का छाप लगी, पवित्र आत्मा का छाप लगी। पौलुस जेल में थे, कोई भी आजादी नहीं था, हाथ पैर सब बंधे हुए थे, लेकिन वहां पर बैठकर लिखा है कलीसिया को पवित्र आत्मा का छाप लिए हुए है। मैं और आप परमेश्वर का पवित्र आत्मा का छाप लिए हुए हैं। कितना लोग पर विश्वास करता है, ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। परमेश्वर के हालेलुया छाप गया, परमेश्वर मेरे ऊपर छाप लगाया, सील लगाया। कोई भी एक सर्टिफिकेट हो, उसमें सील लगाकर दस्तखत नहीं किया था तो उस सर्टिफिकेट का कोई मान्यता नहीं हो सकते हैं। आप कितना फर्स्ट रैंक मिला होगा कॉलेज से, लेकिन उसमें सिग्नेचर भी नहीं है और उसमें सील भी नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट है। कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। मैं फर्स्ट रैंक होल्डर हूं बोल सकते हैं, लेकिन वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं। पासपोर्ट हम लेते हैं, पासपोर्ट अधिकारी है, उनका सिग्नेचर के बिना, उनका सील के बिना आपका पासपोर्ट बेकार है, आपका पासपोर्ट बेकार, आप दूसरे देश नहीं जा सकते। एक सील लगाकर एक व्यक्ति पासपोर्ट का अधिकारी साइन कर दिया, उसमें मुहर लगा दिया, उसका फ्रंट पेज में बोला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तरफ से है, हमें अधिकार उस व्यक्ति को दिया। हम छाप गया, वो उसमें वो सील है। अगर उस पासपोर्ट में सील नहीं है, वो अगर उस पासपोर्ट में सिग्नेचर नहीं है, बेकार है, बेकार है। मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में है, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में है, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें छाप दिया है, पवित्र आत्मा का मुहर लगा दिया। एफिसियों का पत्र 4 अध्याय और में भी यही बात लिखा है, परमेश्वर ने हमें एक पवित्र आत्मा का मुहर लगा के सील लगाया, सील लगाया। परमेश्वर ने वायदा दिया। एफिसियों का पत्र 4 अध्याय उसका 30 वचन में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी। छुटकारे के दिन के लिए छाप गए। छुटकारे के दिन है मेरे प्यारो, इस दुनिया सब मिट जाएगा। आप जो भी देख रहे हैं ये मेरा है करके बोल रहे हैं, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन एक छुटकारे के दिन के लिए परमेश्वर ने मेरे ऊपर, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का सील लगाया है, उस मुहर लगाया है, उस छाप लगाया है। केवल वही लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हम मिल जाएगा। इसलिए क्या करना है, इस पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें चाहिए। हालेलुया। कितना लोग इस पवित्र आत्मा का छाप में चलना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का इस सील के अंदर में होना चाहते हैं। परमेश्वर की महिमा करे। पेंटेकोस्त के दिन में परमेश्वर ने कलीसिया पर दिया हुआ वरदान है, हालेलुया, उस पवित्र आत्मा का सील है। सबसे पहले मन फिराव की अवस्था है और उसके बाद परमेश्वर हमारे अंदर वास कर रहा है। उसके बाद परमेश्वर हमें क्या करता है, सील लगाया है, मुहर लगाया है, छाप लगाया है। शत्रु आपको छू नहीं सकता है, हालेलुया। शैतान आपको छू नहीं सकता है, जादू टोना आपको छू नहीं सकता है, शत्रु का कार्य आपको छू नहीं सकता है। हम ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करें, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया।
की आत्मा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने, यीशु मसीह को बपतिस्मा देने के बाद जब आ रहे लोग सब बपतिस्मा लेने आ रहा था, उस वक्त बोला है मेरे पीछे एक व्यक्ति आने वाला है, उनका जूते का बेल्ट तक खोलने के लिए मैं योग्य नहीं। पढ़िएगा लूका 3 का 16 वचन पढ़ेंगे। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं, मैं इसका योग्य भी नहीं हूँ, उसके जूतों का बंद खोल सकूं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं, मैं तो पानी के बारे बपतिस्मा दे रहा हूँ। यूहन्ना बोला मेरे पीछे एक आने वाला है, वो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। मेरे प्यारो, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर होना है। यीशु मसीह जिस दिन बपतिस्मा पाया, पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उतरे थे। पवित्र आत्मा अभिषेक, यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा थे, पवित्र आत्मा उतरा है। कबूतर को क्यों दिखा रहे हैं? यीशु मसीह के लिए कबूतर का कोई जरूरत नहीं था। यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आने के लिए कबूतर का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन बाकी लोगों को जानने के लिए, बाकी लोगों को पहचानने के लिए कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरा। फिर देखो उसके दिन में पवित्र आत्मा का अभिषेक लोगों के ऊपर आया। पवित्र आत्मा को फटे हुए जीव के साथ आने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन लोग जानना है ये पवित्र आत्मा पा रहा है। मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब आएगा, अब बल प्राप्त कर परमेश्वर की महिमा करेंगे। पहला कुरिन्थियों का पत्र 12 अध्याय इसका 13 वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया। हालेलुया, हालेलुया। एक ही आत्मा पिलाया, एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही यीशु मसीह है, एक ही बपतिस्मा है। परमेश्वर की महिमा हो। इफिसियों का पत्र 5 अध्याय उसका 18 वचन लिखा है, दाखरस से मतवाले न बनो, दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। ये संसार देने वाला परिपूर्णता कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे। संसार देने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आपके अंदर शांति देता है। हालेलुया, संसार देने वाला शांति नहीं है, यीशु में दे रहा है अद्भुत शांति है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, क्योंकि वो अद्भुत का परमेश्वर है। इसलिए बोला आत्मा में भरपूर हो जाओ, पवित्र आत्मा में भरपूर हो जाओ। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के अंदर बल देगा। हालेलुया, हमारे अंदर भी शरीर, प्राण, आत्मा है। हमारी आत्मा को शक्ति देने के लिए, मैं पिछले हफ्ते बोला वो सेम बात है, हमारी आत्मा को शक्ति देने के लिए पवित्र आत्मा का शक्ति की जरूरत है। जब हमारे अंदर की आत्मा बल मिलेगा, तब आपका शरीर में बल मिलेगा। हालेलुया, आपकी आत्मा बलवंत बनेगा, आपका शरीर भी बलवंत बनेगा। आपका शरीर में हो सकता है तमाम प्रकार का बीमारी हो सकता है। हालेलुया, अब हो सकता है बहुत बड़ा परेशानी से आए हुए एक व्यक्ति हो सकता है। आज वह छुटकारे का दिन है, यीशु मसीह का सामर्थ आपको छू रहा है, आप चंगा हो पाएगा। हालेलुया, क्योंकि वो आत्मा, पवित्र आत्मा हमारा, इस आत्मा के अंदर, हमारा मनुष्य की आत्मा के अंदर बात करता है। क्या बात करता है? तू परमेश्वर का संतान हो, तू परमेश्वर की संतान हो, तू परमेश्वर की संतान हो, यही बात करता है। परमेश्वर का संतान है तो हम डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का संतान है तो हमारा सारा बोझ यीशु के ऊपर डाल सकता है। कितना लोग तैयार है अपना बोझ यीशु के ऊपर डालने के लिए? कितना लोग तैयार है अब हमारा बोझ यीशु के ऊपर मैं डालना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह के ऊपर मेरा बोझ निकाल कर रखना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके सामर्थ से मुझे भर दे, आपके शक्ति से मुझे भर दे, आपके सामर्थ से मुझे भर दे, आपके बल से मुझे भर दे।
यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 और 14 वचन इस प्रकार लिखा है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं क्योंकि वो कहेगा, अपनी ओर से नहीं, परंतु जो कुछ सुनेगा जो कुछ तुम सुनेगा वही कहेगा, वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें भी बताएगा, वो मेरी महिमा करेगा, वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। बहुत बड़ी सीक्रेट गणेश मसीह एक बात बोला, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के बात, यीशु आपसे बात करना चाहते हैं, वो लेके आकर पवित्र आत्मा हमें बताएगा। हालेलुया। वो लास्ट पोर्शन इतना अच्छा है, वो मेरी बातों में से लेकर तुझे बताएगा। यीशु आपसे कई चीजें बात करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा वहां से आकर हमें उत्तर देगा। हालेलुया। बाइबल में दो प्रकार का बात होते हैं, एक रेमा होते हैं, एक लोगोस होते हैं। लोगोस और रेमा एक रिटन वर्ड है, लिखा हुआ वचन, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर हमसे बात करता है। परमेश्वर और परमेश्वर का वचन एक है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। लोगोस रिटन वर्ड, लिखा हुआ वचन, डेली पढ़ना है, परमेश्वर हमसे बात करेगा। दूसरा है परमेश्वर हमसे बात करेगा रेमा, पर्सनली हमें बात करेगा, मेरा बेटा मेरी बेटी यही करना। ये बात इधर यीशु मसीह स्वयं वाला है, वो मेरी बातों में से लेकर तुझे बताएगा, तुझे बताएगा। कितना लोग यीशु मसीह की बात सुनने के लिए चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम लोगोस भी सुनना है, रेमा भी सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कई बातें बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की हालेलुया आत्मा मंडल आ रहा है। आज इसी वक्त इस पेंटेकोस्त के दिन में हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आया है। पेंटेकोस्त के दिन में हम लोग आया, परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करता है। 4 बात हम लोग देखा है, मन फिराव की बात देखा, पवित्र आत्मा वास करने वाले बात देखा, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर छाप लगाना यानी सील लगाते हुए बात हम देखा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए हुए देखा है। और बपतिस्मा पा लिया तो यीशु मसीह की बातें यीशु मसीह से लेकर हमें बताता है, हमें बताता है। कितने अद्भुत लोग हैं हम लोग धन्य लोग हैं मेरे प्यारों। संसार के लोगों के पास ये भाग्य नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के लोगों को मिलने वाला भाग्य जैसे दूसरा किसी के पास नहीं है। हालेलुया। हम ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। हम भाग्यवान लोग हैं, हम धन्य लोग हैं। करोड़पति लोग धन्य लोग नहीं है, लेकिन हालेलुया यीशु मसीह का लोग, परमेश्वर के लोग धन्य व्यक्ति है, क्योंकि यीशु मसीह के बाद है हालेलुया पवित्र आत्मा और यीशु मसीह से लेकर हमारे अंदर देता है। हालेलुया। परमेश्वर की धन्यवाद करें, हम ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे बीच में मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में मंडरा रहा है। Oh, thank you Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. आत्मा मंडला रहा है, पवित्र आत्मा मंडला रहा है। अभी इसी वक्त हालेलुया पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपकी आत्मा से मुझे भर दे। हम इधर से खाली हाथ से जाना नहीं चाहते प्रभु, मैं यहाँ से खाली हाथ से जाना नहीं चाहता हूँ। आपकी बातें देखकर हालेलुया मेरे अंदर हालेलुया पवित्र आत्मा डालना है। हालेलुया परमेश्वर की ओर के यीशु मसीह से वो बातें लेकर मेरे अंदर डालना चाहता है परमेश्वर। आत्मा मेरे अंदर वास करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। पेंटेकोस्त के दिन में उतरा हुआ उस अभिषेक, हालेलुया उस अभिषेक आज हमारे मुंह पर उड़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आत्मा मंडलाता है,